आए। आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। दुष्कर्म के बाद हत्या, दोषी शहजाद को फांसी की सजा, 2 लाख रुपए अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद, 8.5 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय नाबालिग दलित बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का मामला। अर्थदंड की धनराशि में से उचित प्रतिकर के रूप में वादी को नियमानुसार दिलाने की कोर्ट ने की संतृप्ति। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रेषित किया जाएगा। सोनभद्र 8.5 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय दलित बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी शहजाद को फांसी या 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से वादी को उचित प्रतिकर दिलाने के लिए कोर्ट में संतृप्ति की है। साथ ही मृत्युदंड की पुष्टि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रेषित किया जाएगा। अभियोग पक्ष के मुताबिक विडमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित व्यक्ति ने 10 जनवरी 2013 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 7 वर्षीय बेटी सुबह 9 बजे घर से खेलने के निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि हैंड पंप पर विडमगंज थाना क्षेत्र के हरपुरा गांव निवासी शहजाद पुत्र शफी उल्लाह बेटी से कुछ बातचीत कर रहा था। दोपहर के बाद 1:30 बजे दिन बेटी की नग्न लाश अरहर के खेत में मिली, जिसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी उसी के कपड़े से गला दबाकर हत्या कर दी गई है। बेटी को शहजाद के साथ कई लोगों ने देखा था। इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म हत्या के साथ ही पास्को एक्ट एवं SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी सिद्ध पाकर दोषी शहजाद को फांसी एवं 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से वादी को कुछ प्रतिकर दिलाने की भी कोर्ट ने संतृप्त की है। साथ ही मृत्युदंड की पुष्टि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बहस की। सोनभद्र में सुनाई गई तीसरी फांसी की सजा। ब्यूरो रिपोर्ट तारा शुक्ला, प्रयाग महिमा न्यूज। क्या है इसमें? आज अभियुक्त शहजाद ने एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसी के स्कार्फ से उसकी हत्या कर दी। छत बिछत हालत में उसका शव पाया गया। उसी पर अभियोजन ने 302 और 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलाया। मुकदमा साबित हुआ और आज अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई और जुर्माने से दंडित किया गया। घटना की घटना है ये 10 जनवरी 2013 की घटना है जी। ठीक है। थाना विडमगंज का यह मामला है। सर किस पीड़िता अनुसूचित जाति की लड़की थी, 7 साल की उसका उम्र था जी। और कोई अभियुक्त? सिंगल अभियुक्त? सिंगल अभियुक्त था, सिंगल जी। और न्याय की जीत हुई है। घटनाक्रम क्या था? विडमगंज थाना क्षेत्र में किस तरह से घटना हुई थी? किस तरह से उसने हत्या की थी? वो लड़की जो है पीड़िता हैंडपंप पर थी और लास्ट में अभियुक्त उससे बातचीत कर रहा था। उसके बाद उसे खेत में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसी के स्कार्फ से उसकी हत्या कर दी और उसके माता पिता जब उसकी खोज किए तो उसकी लाश मिली। उसके बाद जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना विडमगंज में दर्ज कराया बच्ची गया। जानती थी क्या अभियुक्त को? पहले से? कैसे क्या बच्ची पहले से जानती थी अभियुक्त को या? अभियुक्त चूंकि उसी गांव का था इसलिए जो है अब बातचीत अभियुक्त ने किया जी। अच्छा, मतलब पहले से जानता था, परिचित? अब चूंकि उसी गांव का था तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे को लोग जानते होंगे। लेकिन यही अभियुक्त है, ये प्रकाश में कैसे आया? ये उसका DNA जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि जो बायोलॉजिकल द्रव्य जो पीड़िता के गुप्तांगों से और जो स्वैब लिया गया था वह अभियुक्त के DNA से मैच किया। यह सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है।
तो क्या और इसलिए साबित हुआ कि इसी ने इसकी साथ बलात्कार किया और इसी ने इसकी हत्या की। यह स्पर्म तत्काल लिया गया था? हाँ, इसकी तत्काल रिपोर्ट- स्पर्म तत्काल की लिया रिपोर्ट गया कब था। आई? इस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कब आई? अभी ये जो है बहुत दिनों के बाद आई स्पर्म है। लेने के कितने समय बाद आई? स्पर्म तो उसी समय लिया गया था। लेने के कितने समय बाद आई? ये अलग विषय है। ये अलग विषय है।